हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्टडी रिवीजन क्लासेस। आज से ऑफिशियली हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं 12th वालों के लिए। तो वेलकम, हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं रिवीजन पैटर्न, ठीक है। वर्ड टू वर्ड रीड करके नहीं, बट रिवीजन पैटर्न में टॉपिक और उसका कीवर्ड्स को एक्सप्लेनेशन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक्सप्लेनेशन रिवीजन पैटर्न में भी ऐसा हो कि आपको थॉरली समझे। तो अभी ये फर्स्ट वीडियो है, तो 12th सीबीएसई का हम ऑलमोस्ट कवर करेंगे बिजनेस स्टडी। फर्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली आपको 12th सीबीएसई बिजनेस स्टडीज में पढ़ना क्या। लास्ट वीडियोस अपडेटेड थे, जो बेसिक वीडियोस थे, जो आप बोल लीजिए 11 सीबीएसई के वीडियोस थे, जनरल टॉपिक्स के वीडियोस थे, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिसने 11 सीबीएसई में एज सच सीरियसली नहीं पढ़ा होगा वो थोड़े वीडियोस वो भी देख सकते हैं। अब बात करें 12th सीबीएसई। 12th सीबीएसई बिजनेस स्टडीज में 2 मॉड्यूल पढ़नी है। मॉड्यूल पढ़नी है मतलब जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो जैसे जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, मेरा बेस होता है एनसीईआरटी, उसके बाद संदीप गर्ग सर के नोट्स होते हैं, इसके बाद पर्सनल में नोट्स बनाती हूँ जो की पॉइंट्स एंड ऑल के हाईलाइटेड नोट्स होते हैं। ये 3 चीजों को बेस लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस स्टडीज टोटल 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है आपका 12th सीबीएसई का। अब इन 2 मॉड्यूल्स में क्या क्या है। मॉड्यूल 1 की बात करें, जैसे हम 11 सीबीएसई भी पढ़ के आए तो 2 मॉड्यूल पढ़ते हैं। अब 12th सीबीएसई फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक्चुअली पहले चैप्टर के बहुत बार होता है कि दिवाली आ जाती, बच्चों को चैप्टर के नाम ही नहीं पता होते, बस टॉपिक पढ़ते जाते। तो एकदम ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन वीडियो कि एक्चुअली आपको 12th सीबीएसई बिजनेस स्टडीज में पढ़ने क्या है, ठीक है। तो इसमें चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं। मॉड्यूल 1 में 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम कुछ ऐसे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस एनवायरमेंट, 4th प्लानिंग, 5th ऑर्गेनाइजिंग, 6th स्टाफिंग, 7th डायरेक्टिंग, 8th कंट्रोलिंग। मॉड्यूल 1 वैसे तो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट ही इजी होता है, क्योंकि आपको टॉपिक समझ गया तो आप केस स्टडी में अपने की पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, एक्चुअली हार्ड तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट अगर कंपेयर करें कि बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है, फिर कंसेप्ट होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं। बिजनेस स्टडी ऐसे कि एक बार आपने टॉपिक समझ लिया तो आपको समझ जाएगा। तो ये जो मैंने टॉपिक्स के नाम बताए बहुत ईजी है। मतलब ओवरऑल मॉड्यूल 1 इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि कोई भी चीज का मैनेजमेंट करो तो उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक ओवरऑल कंपनी को बेस लेके चलेंगे कि हमें कंपनी बना रहे तो उसमें क्या क्या करने की जरूरत है, वो चैप्टर वाइज फॉर्म में हमको दिया हुआ है, ठीक है। मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज में 12th सीबीएसई में आपको 4 चैप्टर रहेंगे। 8 चैप्टर वहां कवर हुए, 4 यहाँ, टोटल 12 चैप्टर पढ़ने। तो चैप्टर के नाम कुछ ऐसे हैं। मॉड्यूल 2 ऑफ बिजनेस स्टडी, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये 4 अलग चैप्टर है मॉड्यूल 2 के। अब क्या होगा ना, जैसे कंपनी है, कंपनी बना रहे हैं तो कैसा एनवायरमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 आपको सिखाता है कि कंपनी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब तो आप कर रहे हैं, बट साथ ही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो भी पैसा आ रहा है कैसे रेज करोगे, इक्विटी से आएगा, प्रेफरेंस शेयर से आएगा, जैसे आपने शेयर मार्केट नाम सुना होगा, वो टर्म आप समझेंगे, कैसे कैसे टाइप के आप पैसा रेज कर सकते हो। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट की आपका प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग एंड ऑल कैसे करना है। इंटरेस्टिंग है, मॉड्यूल 2 है छोटा और इंटरेस्टिंग है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिस भी कंज्यूमर को आप बेच रहे हो सामान, हमेशा आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, आपको मिलावटी सामान नहीं बेचना है, फेयर प्राइसेस पे बेचना है, कंज्यूमर की कुछ कंप्लेंट्स है तो सुनना है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये सब चीजें आपको देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। ऐसे बहुत ईजी सा है। मॉड्यूल 2 का तो कोई टेंशन नहीं, वैसे पूरा ओवरऑल बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट ईजी है, बट अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 तो वास्ट है। और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जनरली ये पढ़ते हैं, तो जिसको मैनेजमेंट इजी लगता है, टॉपिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट इजी लगता है, उसके लिए मॉड्यूल 1 भी इजी। और मॉड्यूल 2 तो जनरल है, मतलब इंटरेस्टिंग टर्म्स है इसमें, जैसे शेयर मार्केट, ये सब चीजें आप सुनोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कैसे होता है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे रहता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मॉड्यूल 2 में देखने मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ओवरऑल 12th सीबीएसई के सिलेबस में 12 चैप्टर पढ़ने हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 8 चैप्टर है जो ओवरऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट है। मॉड्यूल 2 में है 4 चैप्टर जो रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सो ऑन, ये सब चीजें। तो होप सो आपको ये बेसिक एकदम समझा कि आपको, तो टोटल आपको ये 12 चैप्टर सिलेबस में पढ़ने हैं। तो हम जाएंगे कैसे, ऑब्वियसली पहले तो मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 1 के चैप्टर वाइज जाएंगे, क्योंकि जो मॉड्यूल 1 है वो
एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। आप प्लानिंग समझोगे तो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग समझोगे तो स्टाफिंग समझोगे। हम ओवरऑल ऐसे जाने वाले, बट हाँ अगर हमको लगता है कि कहीं मोनोटोनस हो रहा है तो हम मॉड्यूल 2 के टॉपिक्स भी लेंगे, जिसमें बीच बीच में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब चैप्टर पूरा, जैसे सपोज अगर मॉड्यूल 1 के हमने 3 चैप्टर कवर किए तो एक मॉड्यूल 2 का चैप्टर भी ले लेंगे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मॉड्यूल 2 इज नॉट रिलेटेड टू मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 के चैप्टर एक साथ रिलेटेड है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम 2-3 चैप्टर अगर लेंगे। अगर लगता है मोनोटोनस है तो हम मॉड्यूल 2 का एक चैप्टर उठा लेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल बोर्ड ऑफ स्टडीज जैसा पेपर निकालती है, जैसे बोर्ड्स में पेपर आते हैं, पूरा फोकस वही रहेगा कि टॉपिक्स वैसे ही रहें जो बोर्ड्स में ज्यादातर पूछते हैं। वैसे तो सीबीएसई में हमको पूरा ही पढ़ना होता है, बट फिर भी एक लॉजिक होता है कि ओवरऑल चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से ये की पॉइंट्स है, इस पे केस स्टडी, इस पे पिक्टोरियल क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो फोकस ओवरऑल यही रहेगा कि जब भी कोई चैप्टर उठाया जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू उठाया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मार्केट में क्वेश्चन सेट्स एंड ऑल आते हैं जिससे हमको एक थॉरो नॉलेज होता है कि किस चैप्टर पे कैसे पूछते हैं। या लास्ट पास सीबीएसई पेपर्स देखकर भी हम उसको जज कर सकते हैं। वो एनालिसिस करना, जज करना और वो सब मटेरियल आपके सामने लाना, ये सब मेरी ड्यूटी है। आपका काम है सिर्फ अच्छे से समझना जो नोट्स आप चाह रहे हैं। वैसे तो मेरे रिविजन जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ उसमें मैं बताती हूँ रिविजन टिप्स में कि हमेशा जब भी कोई लेक्चर सुन रहे हो हाथ में नोट्स रखो, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करके रखो। नहीं भी तो बोर्ड पे प्रेजेंटेशन रहेगा, बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर, की पॉइंट्स, चार्ट्स, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट जितना अच्छा रहेगा जितना आप लिखो, क्योंकि आप लिखते हो तो आपके माइंड में वो और परफेक्ट बैठते हैं। तो सिंपल है, आपको वीडियोस देखने हैं, आप जो भी नोट्स को बेस दे रहे हैं आप टॉपिक समझ लीजिए, फिर उस नोट से पढ़ लीजिए। बट अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है तो आप संदीप गर्ग सर के नोट्स ले सकते हैं, एनसीईआरटी और मेरे नोट्स, ये तीनों मिलाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑफिशियली चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं। और अगर लगता है कि आपको मेरे वीडियोस जो कंटिन्यूस देखते हैं आपको वर्थ लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बता सकते हैं जिनको ये वीडियोस काम आएंगे। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।